अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा बच्चों का नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। वी प्लेकेट के साथ हम बैंड बनाएंगे। इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने। फर्स्ट पार्ट में हम वी प्लेकेट बनाना सीखेंगे और सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि बैंड की कटिंग किस तरह से की जाती है और उसकी स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। इस नेक डिज़ाइन की फाइनल लुक आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि ब्रांडेड स्टाइल के नेक डिज़ाइन किस तरह से घर में आसानी से बनाए जाते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है जो मेन पॉइंट हो, जो समझने की ज़रूरत हो, उसको आप स्किप कर दें। तो स्किप करने की वजह से अगर आपका नेक डिज़ाइन ख़राब होगा तो वो जिम्मेदारी आपकी है। सबसे पहले शर्ट के बैक पैनल की कटिंग करते हैं। 2.25 इंच चौड़ाई में निशान लगाया, आधा इंच मैंने लंबाई में निशान लगाया और बिल्कुल स्ट्रेट कट लगाकर सेंटर में एक छोटा सा कट लगा दिया। फ्रंट पैनल की कटिंग पर चौड़ाई का सेम साइज़ रखेंगे और लंबाई में 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, 2.5 इंच तक इसकी लंबाई रखी है। इसको थोड़ा सा वी शेप में आपने कटिंग करना है, इसको बिल्कुल राउंड शेप में कटिंग नहीं करना। अगर आपने मेरी सेकंड लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने प्रॉपर तरीका इसका बताया कि किस तरह से इसकी कटिंग करनी है और कैसी इसकी शेप रखनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक दफ़ा उसको देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बैंड लगाने के लिए गले की कटिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, अभी जो हमने स्लिट बनाना है उसकी मार्किंग करेंगे। कितनी लंबाई में आपको स्लिट चाहिए। ये 8 साल की बच्ची का सूट हम बना रहे हैं तो इस पर हम बहुत ज़्यादा स्लिट की लंबाई नहीं रखेंगे, बल्कि 9 इंच तक हम इसकी लंबाई जो है ना वो रेडी रखेंगे। जो पट्टी हमने इस पर लगाने के लिए तैयार करनी है उसकी लंबाई इस निशान से 2 इंच हमने ज़्यादा रखनी है, जो कि कटिंग में भी जाएगा और स्टिचिंग में भी जाएगा। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 1/2 इंच रखी है और लंबाई हमने इसकी रखी है तकरीबन 11 इंच। पट्टी को आप सिंपल भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देने के लिए इस कपड़े में जो प्रिंट है इस कलर का मैंने एक थ्रेड लिया है, ये रेशम का थ्रेड है। इसके साथ हम इसकी लाइनिंग करेंगे। पहले हम इस पट्टी पर लाइनिंग बना लेंगे, इसके बाद हम इसको शर्ट पर अटैच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पट्टी के एक किनारे को फोल्ड कर लेना है और फिर इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर आपने बिल्कुल स्ट्रेट इस धागे से सिलाइयाँ चला लेनी है। सिंपली आपने इस धागे को सिलाई मशीन पर चढ़ाना है और आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप तिरछी सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा रही हूँ। इस तरह से इस सिलाइयों को लगाने के बाद अब ये जो पट्टी है हमारे पास, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको दूसरी तरफ को फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक किनारा ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से इसकी क्रीज बिठाएंगे। जब एक हाशिया हमें वाजिया हो जाए कि इस निशान तक ये पट्टी आ रही है तो इस फैब्रिक को हम ग्लू लगाकर इस तरह से अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको आपने बुकरम वाली पट्टी के साथ अटैच नहीं होने देना, बल्कि अलग से रखना है। और फिर ये देखिए हल्का सा नीचे वाला फैब्रिक हमें दिखाई दे रहा है ताकि इजीली हम इसको शर्ट पर अटैच कर लें। अच्छा, अभी तो एक ये तरीका है कि अगर आपने बटन पट्टी बनानी है तो सिंपली स्ट्रेट कट लगा के इस पट्टियों को हम अटैच कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको वी शेप देना चाह रही हूँ तो इसके लिए मुझे इसकी थोड़ी सी वी शेप में कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे वी शेप की कटिंग होगी वैसे अगर आप स्ट्रेट पट्टी लगाएंगे तो आप सेंटर में एक कट लगाएंगे और पट्टियाँ अटैच कर लेंगे, लेकिन इसको वी शेप देने के लिए मुझे चौड़ाई में 1 इंच का निशान लगाया और लंबाई में 4 इंच का मैंने निशान लगाया। फिर इनको मैंने वी शेप में ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब इस तरह से कटिंग करेंगे तो इसकी एक नोक सी निकल आएगी यहाँ से, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इस नोक को रिमूव करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से इसको कर्व शेप में लेकर आएंगे। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमने अभी इसकी फुल कटिंग नहीं करनी, बल्कि ये यहाँ से हमने वी शेप में कटिंग किया और सेंटर से हमने थोड़ा सा कट किया। इस तरह से ये देखिए यहाँ से हमने थोड़ा सा कट किया और बाकी का भी हमने बाद में कट करना है जब हम इसके साथ पट्टी को अटैच करेंगे, ताकि जो हमारी कटिंग है वो परफेक्टली हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ठीक है, जहाँ पर हमने मार्किंग की है पट्टी की लंबाई हमें इतनी ही रखनी है। इस मार्किंग को हम सेंटर इसका बनाएंगे अच्छे से और इसको हाईलाइट कर लेंगे ताकि इजीली हम अपनी पट्टियों के सेंटर बनाकर इसके साथ अटैच कर सकें। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हमने एक लाइन बना लिया ताकि पट्टियों को अटैच करें। अब पट्टियों को अटैच करने का एक तरीका है, अगर आप इस तरीके के ज़रिए पट्टियाँ अटैच करेंगे तभी आपकी जो पट्टियाँ ना अच्छे तरीके से अटैच हो पाएंगी। अच्छा, अभी इन पट्टियों को आपने पहले सीधे रुख की तरफ इस तरह से रखना है कि इसके जो कट है ना वो किनारे की तरफ आए दोनों का, ये देखिए इस तरह से। और जो बंद पट्टी वाली साइड है वो सेंटर में होनी चाहिए दोनों पट्टियों की। ठीक है, फिर इस तरह से इसको पलट लेंगे और जो निशान हमने लगाया हुआ है ना बिल्कुल इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई 2-3 दफ़ा आपको लगानी है, पक्की करनी है इसको, आपने सिर्फ सिंगल सिलाई नहीं लगाना। ठीक है, इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे कटिंग करेंगे और ये जो पट्टी हमने अटैच की होगी ना इसके कॉर्नर्स हमने कट करने हैं लाजमी, तभी आपकी पट्टी नीट तरीके से अटैच हो पाएगी। अगर कॉर्नर्स आप कट नहीं करेंगे तो फिर आपके किनारों की तरफ से ये कॉर्नर फ्रंट साइड की तरफ से दिखाई देंगे
और जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अभी इस पट्टी के जो नीचे ये जो शर्ट वाला फैब्रिक है, इसके कॉर्नर्स इस तरह से हम कट करेंगे। जितना साइज़ आपकी पट्टी की चौड़ाई का है ना, बिल्कुल उसी साइज़ में आपने इस शर्ट को कट लगाने हैं इस तरह से। अब ये देखिए, ये इस तरह पहले एक पट्टी, जो पट्टी नीचे वाली साइड पर आएगी उसको पहले आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से शर्ट वाला फैब्रिक पट्टी के सेंटर में दबाकर इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। जो पट्टी नीचे वाली साइड पर आएगी उसको आपने पहले इस तरह से सिलाई लगानी है, और जो पट्टी ऊपर वाली साइड पर आएगी उसको आपने बाद में सिलाई लगानी है। ये छोटे छोटे रूल्स मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम इस नेक डिज़ाइन को बना रहे हैं तो आपको बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अभी जब ऊपर वाली पट्टी को आपने शर्ट के साथ अटैच करना है तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने पट्टी को खींचकर सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। अगर आप पट्टी को खींचकर सिलाई लगाएंगे तो जो कॉर्नर होगा इस पट्टी का, जो लास्ट वाला किनारा होगा ना, वहाँ पर छोटी छोटी चुनट्स बनेंगी, तो फिर आपका नेक डिज़ाइन नीट तरीके से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए नरम हाथों के साथ आपने सिलाई लगानी है, ना आपने पट्टी को खींचना है, ना आपने शर्ट वाले फैब्रिक को खींचना है, और इस तरह से इस पट्टी को अटैच कर लेना है। अच्छा, अभी तो ये अगर बटन पट्टी होती तो फिर हमने सिंपल ही इसको ऐसे ही रहने देना था, काज बटन करवा लेने थे, लेकिन जबकि हमने इसको वी शेप में बनाया है तो हमने इसको वी शेप में थोड़ा सा क्लोज़ करना है। फ्रंट साइड से हमने इसको क्लोज़ करना है, लेकिन ये जो गला है यहाँ से हमने थोड़ा सा वी ओपन रखना है। 3.5 इंच पर मैंने इसको ओपन रखना है, तो 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद इसको हल्का सा मैं इस तरह से कर्व शेप दूंगी, आयरन की मदद से सेट करूंगी इसकी शेप। इसके बाद मैं इसको इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये जो वी शेप है ये 3.5 इंच की लंबाई में मैंने रखा है। 3.5 इंच की लंबाई में इसको निशान लगाने के बाद मैंने सिलाई कर दिया है, और ऊपर वाला ओपन रहने दिया, नीचे से हमने इसको सिलाई से कवर करके क्लोज़ कर दिया, ठीक है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि कितनी नीट एंड क्लीन ये पट्टी लगी है, और फ्रंट साइड से भी ये बिल्कुल नीट है। किसी किस्म का कोई चुनट, कोई झोल, कोई निशान इस पर आपको दिखाई नहीं देगा। इस पट्टी को लगाते हुए हमने इसको एक्स्ट्रा रखा था ताकि बाद में हम इसको प्रॉपर एक शेप दे के कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमने पट्टी एक्स्ट्रा रखी है, शोल्डर को आपस में जोड़ने के बाद ये पट्टियाँ जो हैं वो ये बिल्कुल वी शेप में हम कट करेंगे। स्ट्रेट कट नहीं आपने करना, बैन लगाएंगे तो वी शेप में इसको कट करेंगे, तभी हमारा जो बैन है वो अच्छे तरीके से लगेगा। अभी मैंने इसकी कटिंग की है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा और ज़्यादा वी शेप में बनाना है, तो मैं हल्की सी इसकी ऐसे कटिंग करूँगी। लेकिन ये कटिंग करने के बाद आपने इस बात को कंफर्म कर लेना है कि दोनों पट्टियाँ सेम साइज़ की कट हुई हैं। ये देखिए, सेम साइज़ में इसकी कटिंग हुई है, ताकि जब हम इसके साथ बैन अटैच करें तो एक बैन की ऊंचाई ज़्यादा और एक की कम ना हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, ताकि आपका नेक डिज़ाइन नीट एंड क्लीन भी बने और इसको बनाने में कोई गलती भी ना हो, ठीक है। अभी शोल्डर की सिलाइयों को लगाएंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया हुआ है, यानी कि बैक पैनल की जो हमने 1/2 इंच की लंबाई में कटिंग की हुई है ना, वहाँ तक हमने इस सिलाई को चलाना है। इस सिलाई को चलाने के बाद फिर हम इसका साइज़ लेंगे इसका बैन बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से इसको जोड़ने के बाद इस तरह से इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम इंची टेप की मदद से इसका साइज़ लेंगे कि हमें बैन किस साइज़ का चाहिए। ये एक शर्ट जो 8 साल की बच्ची की हम स्टिच कर रहे हैं, ये उसका साइज़ हम ले रहे हैं, और ये हाफ़ बैन होगा, ये फुल बैन नहीं है, ठीक है। 5.25 इंच डबल करके इसका हमने साइज़ ले लिया। इसकी कटिंग करने के लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है। डबल फोल्ड हमने इस बुकरम को कर लिया। फोल्डिंग वाली साइड से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, और लंबाई वाली साइड पर हम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। फोल्डिंग वाली साइड से हमने 2.5 इंच का एक निशान लगाया, और लंबाई वाली साइड से हमने 5.5 इंच का निशान लगाया। जब हम इस पैन की कटिंग करेंगे तो ये हमारी शर्ट वाले साइज़ से थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर हम प्रॉपर इसको शेप दे देंगे तो ये अपनी कटिंग में आ जाएगा जिस साइज़ का हमें चाहिए, ठीक है। इसको शेप देने के लिए हम आयरन की मदद लेंगे कि किस तरह से हमने एक छोटी शर्ट वाले साइज़ का जो बैन हमने बनाना है उसकी शेप हमने कैसी बनानी है। दोनों निशानों को आयरन की मदद से इस तरह से अटैच करेंगे, और कितनी चौड़ाई में हमें बैन रखना है उसका निशान लगाएंगे। 2 सेंटीमीटर तक हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। और अभी ये जो दोनों निशान हमने लगा ली हैं, आयरन की मदद से सेट करेंगे इस पर ऐसे, और फिर इस पर मार्कर के साथ हम निशान लगा लेंगे। अभी ये जो मार्किंग हमने की है सेम इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड से जो हमारा कॉलर है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, लेकिन बैक साइड से इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। आयरन से शेप बनाने की वजह से हमारे नेक डिज़ाइन की, हमारे कॉलर की शेप बिल्कुल वैसी बनी है जैसी कि बुटीक स्टाइल पर आप शर्ट्स देखते हैं जिनको बैन और कॉलर लगे होते हैं, वो भी सेम शेप में ही रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो बैन कटिंग किया है इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। 2 तरह के फैब्रिक हमने सेम साइज़ में कट कर लेने हैं, ठीक है। अभी जिस फैब्रिक पर हमने बुकरम वाला कॉलर चिपकाया हुआ है, इसके बाहर वाले किनारे को ग्लू लगा के फोल्ड करेंगे।
इस तरह से हमने ग्लू लगाई है, बाहर वाले किनारे की तरफ हमने ग्लू लगाई है और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इसको फोल्डिंग करने के बाद अच्छे से आपने एक दफ़ा इसको आयरन कर लेना। अभी जैसे हमने वी प्लेकेट की पट्टियाँ रेडी की थी, रेशम के थ्रेड के साथ हमने सिलाइयाँ चलाई थी उस पर, बिल्कुल इसी तरह से इस कॉलर पर भी हमने सिंपली उसी थ्रेड के साथ सिलाइयाँ चला लेनी है। बारीक साइज़ में अगर आपको चाहिए, चौड़ाई वाले साइज़ में चाहिए, तो सिलाइयाँ चलाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था दूसरे वाला इसका, उसको इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको बैन को तैयार करेंगे। अभी दोनों फैब्रिक को जोड़ने के बाद इन साइड की तरफ हम इसको सिलाई लगाएंगे, कम्प्लीटली सिलाई ये लगाएंगे। इस सिलाई को अच्छे से लगाने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी कि जो सिलाई में मोटा लगेगा, उसको कट करना है और सेंटर में हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने। ये कट्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आपकी कॉलर नीट तरीके से बने। कट्स लगाने के बाद हमने इसको पलट कर अच्छे से आयरन करके सेट कर लेना है और कॉलर के बैक साइड के सेंटर में हमने एक छोटा सा कट लगा लेना है ताकि हम इजीली इसको शर्ट के साथ अटैच कर सकें। अभी इस तरह से पहले आप इसका साइज़ ले लेंगे कि परफेक्ट साइज़ में आपने कॉलर बनाया है, जो हमारी शर्ट का साइज़ है सेम वही साइज़ कॉलर का है, तो फिर हम इसको अटैच करेंगे। लेकिन ये ख्याल आपने इसकी कटिंग करते वक्त भी रखना है कि आपने बिल्कुल सेम साइज़ में कॉलर कटिंग करना है। अगर आपकी कटिंग ख़राब होगी तो आपका साइज़ अच्छे से नहीं बैठेगा, यानी कि या तो शर्ट वाले साइज़ में फ़र्क आ जाएगा या फिर आपके कॉलर वाले साइज़ में फ़र्क आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो आपने अच्छे से मेजर करके फिर इसकी कटिंग करनी है। अभी पहले ये सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरी सिलाई लगाने के लिए कॉर्नर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे और अच्छे से धागे जो है ना वो इस कॉलर के अंदर करने के बाद हम यहाँ पर इसकी बाहर वाली सिलाई जो है ना वो लगाएंगे। एक तो ये तरीका है कॉलर लगाने का, लेकिन अगर आप इससे भी आसान तरीका सीखना चाहते हैं जिसमें कॉलर का मेजर करने का कोई इशू ही ना रहे कि कॉलर छोटा होगा या बड़ा होगा, तो उसके लिए एक और तरीका मैंने सिखाया हुआ है। वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूँगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपने उस वीडियो को भी वॉच कर लेना ताकि दोनों तरीके आप सीख लें, जो फिर आपको आसान लगे उस तरीके को आप आजमाएँ। ठीक है, आज का हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कम से कम किसी एक पर्सन के साथ लाजमी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।